हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। वेलकम टू टीचर सेलेक्ट एकेडमी। मैं हूं गुफरान आलम। जैसा कि हमने प्रीवियस में इंग्लिश मेथड्स ऑफ टीचिंग को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आज के क्लास में हमें डायरेक्ट मेथड के बारे में चर्चा करनी है। शॉर्ट एंड कॉन्साइज वीडियो में आप डायरेक्ट मेथड को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, जिससे आप CTET या अदर कोई भी स्टेट TET के एग्ज़ाम में आसानी से आप स्कोर कर सकते हैं। और इंग्लिश पेडागोगी के इस सेक्शन को, मेथोडोलॉजी के इस सेक्शन को पार्ट वाइज एक एक करके समझते चलते हैं। लास्ट क्लास में हमने एक मेथड की चर्चा की थी, आप वीडियो देख सकते हैं, लिंक में मिल जाएगा आपको। और सेकंड मेथड जो डायरेक्ट मेथड है, इसकी चर्चा हम लोग आज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी का अपने इस चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। डायरेक्ट मेथड का मतलब होता है परोक्ष विधि। परोक्ष यानी जो सामने सामने हो, यानी जिसमें किसी और चीज़ की मदद लेने की आवश्यकता न पड़े, वो डायरेक्ट होता है। केम इनटू यूज एज ए रिएक्शन ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। जैसा कि प्रीवियस में हमने पढ़ा था लास्ट वाले क्लास में ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बारे में। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के रिएक्शन में डायरेक्ट मेथड को लाया गया। ऑल्सो नोन एज नेचुरल मेथड, इसे नेचुरल मेथड के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन ऐसे सीटेट में आ भी चुके हैं कि डायरेक्ट मेथड को और किस नाम से जाना जाता है, तो आपको ध्यान रखना होगा, उसे नेचुरल मेथड कहा जाता है। द बेसिक प्रिंसिपल इज, इसमें जो सीखने का जो बेसिक सिद्धांत वगैरह होता है वो क्या है? इंग्लिश इज़ लर्नड इन द सेम वे एज द मदर टंग इज़ लर्नड। इस विधि से इंग्लिश हम ठीक उसी प्रकार सीख सकते हैं जैसे कि हम अपनी मातृभाषा को सीखते हैं, यानी कि बिना किसी अन्य भाषा का सहारा लिए। अगर किसी द्वितीय भाषा को हम डायरेक्ट सीख रहे हैं, यानी डायरेक्ट नाम आ ही गया कि बिना किसी का सहारा लिए अगर हम सीख रहे हैं, तो वो डायरेक्ट मेथड ही कहलाता है। फोकसेस ऑन लर्निंग इंग्लिश इन नेचुरल इन्वायरमेंट, ये प्राकृतिक वातावरण में अंग्रेजी सीखने को फोकस करता है। जैसा कि हमारा मातृभाषा सीखने सिखाने को लेकर जो एक वातावरण तैयार होता है, उसी प्रकार डायरेक्ट मेथड में भी एक वातावरण तैयार किया जाता है। वर्क ऑन द एसोसिएशन बिटवीन वर्ड एंड एक्सपीरियंस, यह शब्दों के और उनके अनुभव को संबंधित करके दोनों के बीच काम करता है। टीचिंग बाय परफॉर्मिंग एक्शन, इसका मतलब ही होता है कि इसमें टीचिंग हम क्रियाओं को प्रदर्शित करके ही करते हैं, एक्शन को परफॉर्म करके करते हैं। व्हेन वी मेक एन एसोसिएशन बिटवीन वर्ड एंड एक्सपीरियंस, जब हम अपने अनुभव और अपने शब्दों के बीच एक तालमेल बैठा लेते हैं, एक संबंध बैठा लेते हैं, लर्नर विदाउट द हेल्प ऑफ मदर टंग, बिना किसी मातृभाषा का सहारा लिए शब्दों और अनुभवों को संबंधित कर लेते हैं, तो समझ जाएं कि आप डायरेक्ट मेथड से लर्निंग कर रहे हैं। यानी इसमें किसी भी अन्य दूसरी भाषा का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बस इतना ही याद रखेंगे कि जो डायरेक्ट पढ़ाया जाए बिना किसी अन्य भाषा का सहारा लिए, वो डायरेक्ट मेथड होता है। नेक्स्ट देख रहे हैं, एस्टेब्लिशिंग अ डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन सेकेंड और फॉरेन लैंग्वेज, या कोई भी द्वितीय भाषा जिसे हम विदेशी भाषा के नाम से भी जानते हैं, एक डायरेक्ट बॉन्ड, डायरेक्ट रिलेशन डेवलप कर देता है। इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, इस मेथड के पढ़ने के उद्देश्य क्या हैं? तो उद्देश्य को ध्यान से समझना होगा, चूँकि सीटेट उद्देश्य से संबंधित प्रश्न को हमेशा पूछते हैं। एम्स टू ब्रिंग थॉट, एक्सपीरियंस, डिप्रेशन एंड लैंग्वेज क्लोजर, इसका मकसद ही होता है कि बच्चों के बीच सोच, अनुभव और उसके वक्तव्य को और भाषा से संबंधित जो नज़दीकियाँ हैं वो डेवलप कर सकें। इट डज़ नॉट नीड द हेल्प ऑफ मदर टंग, इसे किसी भी मातृभाषा की आवश्यकता नहीं होती। बट एस्टेब्लिश एज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द आइडिया ऑफ एंड एक्सप्रेशन इन द अदर लैंग्वेज, लेकिन एक तरह का कॉन्टैक्ट होता है जिसमें हम अपने आइडिया को और अपने एक्सप्रेशन को किसी भाषा के साथ कनेक्ट करके प्रस्तुत कर सकते हैं, जो भी चीज़ हम कहना बताना दूसरों को चाहते हैं। नो ट्रांसलेशन, डायरेक्ट मेथड में जब बात आ ही रही है कि किसी और भाषा का सहारा नहीं लेना है, तो इसका मतलब कोई ट्रांसलेशन की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। इसलिए ऑब्जेक्टिव है कि इसमें नो ट्रांसलेशन लैंग्वेज सीखते हैं, इसमें किसी अनुवाद की आवश्यकता नहीं होती। द लर्नर्स फॉलो व्हाट ही लिसेंस और रीड इन द इंग्लिश, जो भी लर्नर्स वगैरह होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं,
जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, उसी को फॉलो करते रहते हैं और वही समझते हैं, उसी को बोलते हैं, बिना किसी अन्य भाषा का सहारा लिए। लर्नर्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द लैंग्वेज। बच्चे इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं सीखने के लिए, इनडायरेक्ट वे में नहीं। ग्रामर इज टॉट थ्रू इंडक्टिव मेथड। इसमें जो चाइल्ड सेंटर्ड मेथड होता है, इंडक्टिव मेथड बोलते हैं उसको, तो ग्रामर पढ़ाने का तरीका इसमें इंडक्टिव मेथड के माध्यम से होता है, यानी कि एग्जाम्पल टू रूल। इंडक्टिव का मतलब यही होता है कि हम एग्जाम्पल से रूल की ओर चलें। अब इसमें इस विधि को पढ़ाने में अनेक सिद्धांतों की भी चर्चा होती है। उन सिद्धांतों की ज़रा सा बात कर लें। मदर टंग इज़ टोटली बैंड। जैसा कि मैं कई बार आपको बताया कि किसी दूसरे भाषा की सहारा की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसका मतलब है कि कोई भी मदर टंग या दूसरी भाषा वगैरह जो इसमें ट्रांसलेट करके काम आ सकते हैं, उन सबको बैन किया गया है। तो हमारे लिए सबसे आसान भाषा जो हमारी है वो है मातृभाषा, तो मदर टंग को इसमें बैन किया गया है। डायरेक्टली बॉन्ड बिटवीन इंग्लिश लैंग्वेज एंड मीनिंग। इसमें एक डायरेक्ट बॉन्ड होता है, जो भाषा हमें सीखना होता है डायरेक्ट उसी की बात करते हैं और उसी से संबंधित करते हैं। लॉट्स ऑफ ओरल वर्क इज़ डन इन द बिगनिंग। शुरू में तो बहुत सारे मौखिक काम इसमें करने पड़ते हैं, मतलब बोलने वाला, जैसे डायलॉग होना, कमांड देना, क्वेश्चन करना, आंसर करना, यह सब शुरू में ओरल वर्क बहुत ज़्यादा इस मेथड में शुरुआत में की जाती है। लॉट्स ऑफ ड्रिल एंड प्रैक्टिसेस, इसके लिए बहुत ज़्यादा अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। यूज ऑफ फंक्शनल ग्रामर, इसमें कार्यात्मक ग्रामर या उसको व्याकरण कह सकते हैं, कार्यात्मक व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है, जिसे इंडक्टिव मेथड के माध्यम से पढ़ाया जाता है। जब भी डायरेक्ट मेथड में जब भी आएगा ग्रामर पढ़ाने के लिए कौन से मेथड का इस्तेमाल किया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है, इंडक्टिव मेथड, जिसमें हम एग्जाम्पल से रूल की ओर चलते हैं या सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की ओर चलते हैं, सरल से कठिन की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर चलते हैं, ये इंडक्टिव मेथड कहलाता है। तो इस तरीके से फंक्शनल ग्रामर के माध्यम से, इंडक्टिव मेथड के माध्यम से बच्चों को ग्रामर और ग्रामर से संबंधित नियमों को सिखाए जाते हैं। वोकेबुलरी इज़ एक्सपेंडेड, इसमें वोकेबुलरी की काफ़ी बढ़ोतरी होती है, एक तरह का विस्फोट समझ लीजिए, क्योंकि वोकेस में बढ़ोतरी होगा जब हम उस भाषा को, इंग्लिश वगैरह को या फिर उर्दू को, संस्कृत को, अन्य जो भी मातृभाषा से अलग भाषा हैं, उसको डायरेक्ट मेथड के माध्यम से अगर हम पढ़ेंगे तो हमारी वोकेबुलरी एक्सपैंड होगी। अब इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, मेरिट्स की ज़रा सा चर्चा कर ले। लर्नर्स लर्न द फॉरेन लैंग्वेज एज ही लर्न्स द मदर टंग। इसमें कोई भी छात्र विदेशी भाषा को ठीक उसी प्रकार सीखता है जैसे कि वो अपनी मातृभाषा सीख रहा हो। इस तरीके से उसे प्रिपेयर करते हैं कि उसे ऐसा लगे कि किसी और भाषा का सहारा न लेना पड़े। जैसे मातृभाषा सीखने के लिए भाषा की आवश्यकता, सहारा नहीं लेना पड़ता, इसी तरह इस मेथड के माध्यम से किसी भी विदेशी भाषा को आसानी से सीखा जा सकता है। लर्नर्स गेट ए लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू लिसन टू स्पोकन इंग्लिश। बहुत सारे अपॉर्चुनिटी होते हैं बच्चों के पास, अवसर होते हैं कि वो स्पोकन लैंग्वेज को सुने और उसे समझें। मतलब कि ओरल वर्क की बात हो रही थी ना अभी को, ओरल वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, वही है स्पोकन इंग्लिश, ओरल वर्क वगैरह बहुत ज़्यादा सुनना। इसकी वजह से बच्चों में इस भाषा का यानी द्वितीय भाषा का विकास बेहतर तरीके से हो सकता है। इट इज़ अ नेचुरल वे ऑफ लर्निंग द लैंग्वेज। एक तो इसका नाम ही है कि इसे नेचुरल मेथड के नाम से भी जाना जाता है, तो बच्चों को प्राकृतिक रूप से सिखाने का ये एक सरल तरीका, बेहतर तरीका हो सकता है। सफिशिएंट स्कोप फॉर द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड। इसमें ऑडियो विजुअल एड का भी अच्छा खासा इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका स्कोप हमारे पास होता है। फोकस ऑन थिंकिंग इन इंग्लिश। इंग्लिश में सोचने विचारने पर फोकस किया जाता है, फ्लुएंसी पर यानी कि उसके स्पीड पर, एंड एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन यानी कि जो बिल्कुल सही उच्चारण है उस पर फोकस किया जाता है। इंग्लिश वगैरह में फ्लुएंसी पर फोकस करेंगे जब हम इस मेथड से पढ़ाते हैं तब। कंसीडर्ड एज द क्विकेस्ट वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश। कहा जाता है कि इससे आसान तरीका इंग्लिश सीखने में अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। ये क्विकेस्ट वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश है। इंग्लिश ही नहीं, सेकंड कोई भी लैंग्वेज हो अगर, तो मातृभाषा से अलग अगर कोई भी भाषा सीख रहे हैं और उसको हम डायरेक्ट मेथड के माध्यम से सीखें तो बहुत ही तेज़ी के साथ हम उस भाषा को और आसान तरीके से सीख सकते हैं। गुड स्कोप ऑफ एक्टिविटीज़। इस मेथड के माध्यम से हमारे पास एक्टिविटी के बहुत अवसर होते हैं, चूँकि हमें स्पोकन कम्युनिकेशन
और ये सब करना पड़ेगा, ओरल ड्रिल वगैरह करना पड़ेगा, डायलॉग्स, प्रोनाउंसिएशन, इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे तो यानी कि आपकी एक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ना ही है इसमें। अब इतनी सारी अच्छाइयों की बात तो कर ही ली, तो कुछ ना कुछ डिमेरिट होगा ही। तो ज़रा सा डिमेरिट की चर्चा कर लें। पी गर्रे और डॉक्टर वेस्ट का क्या कहना है? थिंक दैट इट इज़ नॉट अ मेथड बट जस्ट अ प्रिंसिपल। उनका मानना है कि ये कोई मेथड नहीं है, कोई तरीका नहीं है, बल्कि एक सिद्धांत है। डायरेक्ट मेथड यह बस एक तरीका नहीं है, बल्कि अपने आप में एक सिद्धांत है। दैट कैन बी यूज्ड अलोंग द अदर मेथड्स। इसका हम इस्तेमाल अन्य विधियों के साथ भी कर सकते हैं। इस मेथड को अन्य मेथड के साथ यूज करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के साथ भी इसको यूज कर सकते हैं, इंडक्टिव डिडक्टिव के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो मानना यही है कि यह अपने आप में सिर्फ एक तरीका न होकर अपने आप में एक सिद्धांत है, जिसे हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं। डिपेंड्स ऑन ओरल वर्क सो क्वेरीज कॉम्पिटेंट टीचर्स। यह ओरल वर्क पे डिपेंड करता है कि जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी ज़रूरत है टीचर्स को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए, ये उसी पे डिपेंड करता है। यानी टीचर्स जितने कॉम्पिटेंट होंगे, स्टूडेंट को जितना कॉम्पिटेंट बनाएंगे, उतना ही बेहतर लर्निंग होगी। और ओरल वर्क इसमें सबसे ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। यानी कि कम्युनिकेशन इंग्लिश जितना बेहतर होगा, बच्चे सुन के सीख के उतना ही बेहतर उसे प्रस्तुत कर सकते हैं। स्पीच इज़ गिवन मोर इम्पोर्टेंस ओवर रीडिंग एंड राइटिंग। यहाँ स्पीच पर विशेष फोकस किया जाता है, क्योंकि ये ओरल कम्युनिकेशन के माध्यम से ही किसी भाषा को अच्छे तरीके से सीखा जा सकता है। इसलिए डायलॉग डिलीवरी हो, कम्युनिकेशन हो, भाषण वगैरह हो, स्पीच देना हो, तो ये सब इसमें शामिल होते हैं। तो रीडिंग और राइटिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंस स्पीच पे दिया जाता है, यानी स्पीकिंग पे दिया जाता है इस मेथड में। जो हम लोग अभी डायरेक्ट मेथड पढ़ रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एक्सपेंसिव मेथड, लॉट्स ऑफ ऑडियो विजुअल ऐड आर रिक्वायर्ड। ध्यान रखिएगा कि ये मेथड थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है, क्योंकि इसमें ऑडियो विजुअल ऐड की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ताकि बच्चे जितना ज़्यादा सुनेंगे किसी के कम्युनिकेशन को, उसे आत्मसात करेंगे, उतनी ही तेज़ी से बोल पाएंगे। जैसे हम अपनी मातृभाषा को देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे बचपन से ही सुनते सुनते बोलने लगते हैं, तो इसमें भी वैसे ही है कि इसे डायरेक्ट मेथड के माध्यम से सिखाना है, तो बच्चों के अंदर पहले लिसनिंग स्किल को डेवलप किया जाता है और लिसनिंग के बाद स्पीकिंग स्किल को डेवलप करते हैं। तो ऑडियो विजुअल ऐड का तो इस्तेमाल होना ही है। लेज स्ट्रेस ऑन द वर्ड्स बट नॉट ऑन द पोजिशनिंग ऑफ द वर्ड। यहाँ पे वर्ड पर जोर दिया जाता है। वर्ड किस पोजीशन में कहाँ लिखा गया है, वो वर्ब है, नाउन है, फॉर्म है, उससे मतलब नहीं होता है। सेंटेंस में उसका स्थान क्या है, इस बात पर जोर नहीं देते, बल्कि उस शब्द का मतलब क्या हुआ, उसका अर्थ क्या स्पष्ट होगा, यहाँ पे इस बात पे जोर दिया जाता है। ऑल्सो मैनी वर्ड्स हैव द सेम मीनिंग। एक ही शब्द के कई सारे मतलब हो सकते हैं, कई जगह उसके शब्द एक ही प्रयोग होता है और उसके अर्थ अलग अलग जगह अलग अलग प्रयोग करते हैं। जैसे एक शब्द है कूल, COOL, कूल, आपको पता होता है ठंडा, किसी आदमी के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, ही इज़ सो कूल, मतलब एक पर्सन के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। कोई सामग्री देखने में बहुत अच्छी लग रही है, तो अपने एक्सप्रेशन को व्यक्त करने के लिए भी कहते हैं ओह नाइस, कूल। तो ये कूल जो वर्ड है, ये अलग अलग सिचुएशन में प्रयोग हो सकते हैं। शब्द एक ही है, लेकिन अपने अपने इमोशन और एक्सप्रेशन डिफरेंट हो सकते हैं। तो एक ही शब्द के मतलब तो एक ही होंगे, शब्द का वही मतलब होगा, लेकिन उसके अलग अलग दायरे में प्रयोग करने की वजह से उसके अर्थ हर जगह अलग अलग प्रकट होते हैं। नेक्स्ट मेथड में हम लोग चर्चा करेंगे डिडक्टिव अप्रोच के बारे में, जिसको रूल ड्राइवन लर्निंग भी कहा जाता है। तो इसको आप देख लीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। डायरेक्ट मेथड में आपको एक ही लाइन याद रखना है कि इसमें किसी अन्य भाषा का सहारा नहीं लेते हैं। बिना किसी अन्य भाषा का सहारा लिए अगर हम किसी अन्य दूसरी भाषा को सीखते हैं, तो वो डायरेक्ट मेथड के माध्यम से होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबको बाय बाय, नमस्कार, शुक्रिया, आदाब। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।